सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर आप सब लोग अपने व्यूज़ दे सकते हैं। मुझे ये बताइए, दोस्त कौन सा ज़्यादा बेहतर है? वो जो कि आपको सच बताए चाहे उसमें आपका दिल दुख जाए, या फिर वो कि जो आपका दिल रख ले चाहे झूठी बोल रहा हो? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान है और मेरे ख्याल में दोस्त वो होता है जो आपकी हर खामी को समझकर आपको प्यार से समझाए कि भाई ये आप में चीज़ गलत है, इसको आप ठीक करो, ना कि वो आपको दिलासा देता रहे और बाद में मज़ीद काम और ज़्यादा ख़राब हो जाए। आपका कोई ऐसा दोस्त है? जी है, मेरा एक दोस्त। क्या नाम है उसका? वकास। कहाँ होता है वकास? वो मस्कत होता है बाहर। चला ही गया मुल्क छोड़। जी ऐसे ही उसने सोचा कि आपको समझाने से बेहतर है मैं मुल्क ही छोड़ कर चला जाऊं। मैं उसको ज़्यादा समझाता रहता था, इसलिए वो चला गया। अच्छा, इसलिए वो चला गया। इधर भाई यानी कि छोड़ के तो चले गए ना, जो समझाने की बात आई। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जी मेरा नाम इमरान मलिक है सर। जी मलिक साहब। सर अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त को मुंह पे बात कर दे। आपने कभी अपने दोस्त को मुंह पे बात की है ऐसी जी कोई? सर, मैं करता क्या हूं। नाम है जिसको की थी? सर मेरे दोस्त का नाम मलिक अकील है सर। मलिक साहब, आपने क्या बात की दूसरे मलिक को? सर वक्ती तौर पे उसे कड़वी लगती है लेकिन उसके लिए वो बेहतर हो। आखिरी कोई ऐसी बात जो आपको याद हो जब उसको कड़वी लगी हो? नहीं सर, मैं 3 माह से लाहौर हूँ, वो उधर गाँव है तो दो केस अभी तक सामने आए हैं, दोनों में दोनों दोस्त चले गए हैं दूर। ठीक है, खवातीन के अंदर से कोई बताना चाहेगा? जी प्लीज प्लीज। सर मेरा नाम सरदार बीबी है। सरदार बीबी। जी भी। जी सर, मेरी एक दोस्त है, वो मुझे मतलब कि मेरे मुंह पे तो मेरी तनकीद करती है। ठीक है। और मुझे बताती है कि यहाँ पे तुम ठीक हो और यहाँ पे गलत हो। ठीक तो है। मेरे ख्याल में मतलब कि वो ठीक इसलिए करती है क्योंकि मैं दुनिया के सामने रिस्वा ना हो सकूं। ठीक है, मगर आपको उसकी ये बात सही लगती है या कभी नाराज भी हो जाती हैं उससे? नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बहुत वाली अच्छी बात। लगती है। जी ओके, और आप भी उनके साथ ऐसे ही करती हैं? जी। और वो भी आगे से आपकी तरह रिएक्ट करती हैं या भाई कहती है कि तुम क्यों कह रही हो, तुम्हारा क्या मसला है? नहीं नहीं सर, वो बहुत अच्छी है। वो भी बहुत अच्छी है। और जी। ये लड़कियों के अंदर नजर आया अभी तक कि ये ऐसे फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो कि आपकी भी कोई दोस्त पाकिस्तान में ही रहती है, छोड़ के चली गई? सर वो इसी शो में बैठी हुई है। ओए होए, ये देखें क्या बात है, सीखे आप लोग। वो इसी शो में बैठी हुई हैं, किसी का मुल्क छोड़ गया, किसी का शहर छोड़ दिया। ठीक है, और कोई है जो बताना चाहेगा? इम्तियाज़ मंसूर, नौशहरा विरका। सर मैं फराज के लफ्ज़ों में ये जवाब दूंगा आपको कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ठीक है, बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं और साथ साथ राइटर भी, और दोनों ही काम बड़ा इंटेंसली करती हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा अमर खान। अमर, आपके आने से पहले हमने इनसे सवाल पूछा हुआ था कि क्या ऐसा शख्स आपको दोस्त चाहिए है जो कि आपको खुश करने के लिए हमेशा आपकी तारीफ़ें करे, या फिर ऐसा दोस्त जो कि उसको लगे कि यार ये सही नहीं है और वो तनकीद भी करे आपके ऊपर? तो आपके पास कौन सी वाली वैरायटी है? अच्छा, मैं खुद तो ऐसी हूँ कि मुझे जो जेन्युइनली मेरे जो 2-4 बहुत करीबी दोस्त हैं, अगर मुझे कुछ बुरा लगे तो मैं तो बता देती हूँ उनको। अच्छा। एंड आई एक्सपेक्ट कि वो भी बताएं। लेकिन अभी वो करते नहीं, आपको लगता है? मुझे लगता है कि लोग बड़ा देखभाल के अपने वर्ड्स यूज करते हैं और नहीं बताते। नहीं बताते। हाँ। वो जो 3-4 आपने बताए दोस्त, वो यही कर रहे हैं? वो नहीं, कुछ अच्छे भी हैं जो बताते हैं, मगर वो वाले बताए ना, आपने कहा मेरे पास 3-4 ऐसे दोस्त हैं। हाँ नहीं, वो बता देते हैं। कभी कभी कुछ उन्हें लगे कि ये माइंड ही ना कर जाए या दिल पे ना ले ले। जैसे उनमें से एक मेरी अपनी वालदा हैं। अच्छा। जैसे मैं तैयार होके कहीं भी जाऊं तो वो जो फर्स्ट लुक में वो मुझे देखती हैं तो मुझे कहती हैं कि वाह बेटा माशाल्लाह, थू थू थू, नजरें बद ना लगे, क्या लग रही है मेरी बेटी। अच्छा। ये करती है, लिटरली ऐसे करती हैं। नजर ना लगे वाला नजर थू ना थू लगे, थू। हाँ नजर ना लगे वाला। आप लोग कुछ और समझा। हाँ, क्लियर कर दीजिए। ठीक है। नहीं नहीं, माए जो है ना वो मैं सबकी मारी। आपकी वालदा सैटायर कर रही हैं तो नहीं नहीं, वो कर भी सकती है वैसे। लेकिन फिर वो मुझे उस वक्त तो नहीं बताती, लेकिन फिर वो मुझे 4-1 दिन बाद बताती है कि बेटा अगर वो हील नहीं, वो कलर की हील्स तुम पहनती, अच्छा, या वो वाली लिपस्टिक का शेड लगाती तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर लगता। तो आप क्या कहती हैं आगे तो से? फिर मैं कहती हूँ कि ये बहुत मुनाफिकत है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तो ज्यादातर ये दिल का मामला आ जाता है जब लोग सच नहीं बोलते। और इन सब का मैं सुन रही थी पीछे कि उन्होंने कहा सच बोलना चाहिए। यकीन माने 99% इनमें से सच नहीं बोलते होंगे। अच्छा,
मगर इंटरेस्टिंगली खातून एक जो थी, एक ही बोली, उन्होंने कहा कि मेरी तो एक फ्रेंड ऐसी है, वो यहाँ मौजूद भी है अभी तक। उससे पहले जो मर्द हजरात थे उनमें से एक के दोस्त जो थे वो छोड़ गए मुल्क ही, दूसरे का शहर छोड़ गया, तीसरे जो थे वो शेर व शायरी पे उतर आए। तो ये खवातीन की तरफ हमें लगा कि बहुत ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। हाँ जी, ऐसे तो आपकी होते हैं। फीमेल फ्रेंड्स ऐसी हैं अदर देन अम्मी? हाँ ऐसी है, वैसे मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसी हैं। अभी भी दोस्त हैं वो आपकी? हाँ हाँ जी जी, अभी भी हैं। और आप भी उनको ऐसे ही बताती हैं, सिर्फ वही आपको बताती हैं? मैं वही बता रही हूँ कि 50% कभी कभी बता देती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। किसके? कभी उनके कभी या आपके? उनके भी और मेरे भी। अच्छा, दोनों के बाहमी रजामंदी से फिर कुछ वारदात होती है आपस में। ओके, चलें, ठीक है। ये एक उनका अमर का था। अमर, हमारे पास ऑडियंस के सवाल भी होते हैं। जी मैडम, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम है और मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी अम्मी को कहा हो कि आप ओवर एक्टिंग कर रही हैं? मैंने अम्मी को कहा? जी, आप। मतलब मेरी मदर एक बड़ी ब्लंट पंजाबी मदर हैं, ओके। तो ये जुर्रत मैं नहीं कर सकती। हालांकि मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, लेकिन डर भी होता ना कि एक फ्लाइंग जूती आपकी तरफ ना आ रही हो ये बात करने के बाद। तो नहीं, ऐसा मैंने उन्होंने कभी कहा? अच्छा, मैं वैसे करती नहीं हूँ, उनमें ज्यादा जरासीम है, ओवर जज्बाती, ओवर एक्टिंग होने के, ओवर रिएक्ट करने के मेरे में कम है। अच्छा, तो मुझे इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं कहती नहीं। ओके। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप राइटर भी हैं। जी जी जी। तो एक्टिंग की दुनिया में तो जो चल रहा होता है वो अमूमन हमें कहीं ना कहीं से या दिख जाता है या फिर एक्टर्स खुद ही दिखा देते हैं या बतला देते हैं। राइटिंग की दुनिया में क्या चल रहा है? कुछ जहन में चल रहा है आजकल या राइटिंग नहीं? की दुनिया में बस जहन में क्या, सफ़ों पे भी चल रहा है। अच्छा। हमें भी कोई हुकूमत फंड शंड दे तो हम भी स्टार्ट करें। तो बस ये चल रहा है। अच्छा, तो उसके अलावा जिनके कुछ पास नहीं? कहानी नहीं है उनको फंड्स मिल रहे हैं। अच्छा। जिनके पास कहानी है उनको फंड्स नहीं मिल रहे। देखें ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ओए होए, इसका ऊपर आपने कोई अपना स्टेटस वगैरह लगाया? यार नहीं, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। मुझे लगता है कि ये मेरी ना एक शॉर्ट कमिंग कह ले है कि मैं सोशल मीडिया पे उस तरह से एक्टिवली अपने ख्यालात का, अपनी चीज़ों का इजहार नहीं करती। अच्छा। वैसे हूँ एज एन एक्ट्रेस, मेरी प्रोफाइल काफ़ी एक्टिव है, लेकिन वॉट एवर आई थिंक शायद उसको मैं नहीं मुनासिब समझती कि हर चीज़ को जाके आज मैंने डकार कितने बजे मारा, ये नहीं आज करती आप? मैं ये नहीं करती। तो ये तो बड़ा आम, आप तो एक्टिंग की दुनिया में तो सब कर रहे हैं, बल्कि एक्टिंग ऐसे क्या ही हर दुनिया में कर रहे हैं, मगर ऐसे ही एक्टर्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप दूसरों के डकार गिन रही तो होती हैं? मुझे अच्छा गिन नहीं रही होती, मैं तो बड़ी खौफजदा हो गई हूँ वासे आजकल के दौर से, क्योंकि क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतने नामी ग्रामी, इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन मयार रखने वाले लोगों को कुछ बहुत मीडियोकर और एवरेज चीज़ें करते हुए देखें, तो आपको अपने लिए डर लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप किस खेत की मूली हैं, और आपको मजबूरी में आके भी इस तरह से चीज़ें नहीं करनी पड़े। मगर मजबूरी क्या फाइनेंशियल होती है या जस्ट द आइडिया ऑफ गेटिंग वैलिडेटेड? आई थिंक फाइनेंशियल भी होती है, और वैलिडेशन मुझे लगता है रेलेवेंट रहने के लिए एक अर्ज आजकल फील हो रही है। आप सुने ना, अवाम में भी निकलते हैं तो अवाम के मुंह पे भी, होंठों पे भी एक लफ्ज़ है कि आजकल क्या चल रहा है, कौन सा बंदा चल रहा है। तो बंदे को चलना नहीं चाहिए, बंदे को तो जीना चाहिए। बंदा मशीन बन गया कि हर रोज उसे कोई ना कोई वायरल कंटेंट हाँ, तो मगर फिर बंदा क्यों चलने के बारे में सोचता है? बस उसे लगता है वो लेफ्ट आउट, पीछे ना रह जाए, उसे लगता है वो नाकाम ना रह जाए। आई थिंक वो एक फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है कि एवरीबडी इज इररिप्लेसेबल इन टुडेज टाइम, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे।